हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं अ 1.5 टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय, सबसे पहले एक बॉय बना लेते हैं, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो कह रहा है एक बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। 30 मीटर दूर नहीं खड़ा, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे, टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। वो कह रहा है जब वो यहां से बिल्डिंग की तरफ देख रहा था तब कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। ऐसे ही वो कुछ ना वॉक करता हुआ आगे जाता है, कुछ वॉक करता हुआ यहां से आगे जाता है। चलिए पहले तो पूरा बना देते। फॉर एग्जाम्पल वो यहां तक वॉक करता हुआ गया, अब कुछ दूरी पे जब वो जाता है और तब वहां से जब बिल्डिंग की टॉप पे देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, वो कितना चला। तो चलिए सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, नाम दे लेते हैं। अब तक गाइज हम क्या कर रहे थे? अब तक तो हम कर रहे थे कि हमें कोई एक चीज दी हुई होती थी, या तो बेस दिया होता था, या परपेंडिकुलर दिया होता था, या हाइपो दिया होता था। अब इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रखा। अगर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है लेकिन ये पूरी बिल्डिंग दे रखी है, हमें कितना चाहिए? हमें तो इतना चाहिए। तो अब क्यों ना हम एक दिमाग लगाए, ये यहां से 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो यहां से भी तो बिल्डिंग का डिस्टेंस सेम ही होगा। और अगर मैं इस पूरी वाली में से यानी डीएफ में से सीएफ माइनस कर दूं, यानी ये 1.5 माइनस कर दूं, तो मेरे पास डीसी आ जाएगा। और अगर मेरे पास डीसी आ गया तो मैं ये बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ, बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ। चलिए बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सीएफ होगा वो कितना होगा? 1.5 होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 1.5 है, ये इसके बराबर ही तो है, टॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डीसी निकाल लेते हैं। डीसी निकाल लेते हैं। डीसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? डीएफ माइनस सीएफ, डीएफ माइनस सीएफ। डीएफ कितना है मेरे पास? 30 है, और सीएफ कितना है मेरे पास? 1.5 है। आई समझ में? मेरे पास ये लाइन दे रखी है, लाइन यानी बोले तो बिल्डिंग दे रखी है, 30 मीटर की है टोटल। मुझे ये पार्ट निकालना है और ये मुझे 1.5 का दे रखा है। अगर मैं इस पूरे वाले में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा ना। तो चलिए कितना आ गया मेरे पास? 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर। ये मेरे पास कितना आ गया? 28.5 मीटर। अब हमारे पास एक चीज तो आ गई है, अब हमारे लिए बाकी चीजें निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं 60 डिग्री का एंगल वाला ले लेती हूँ। अब आप सोचेंगे निकालना तो हमें 30 वाला है, मैं अभी बताती हूँ, रुको रुको आराम से, बड़ा सब्र से। उससे क्या होगा, हमारे पास करना आसान हो जाएगा। इन राइट ट्राइंगल डी बी सी, राइट ट्राइंगल डीबीसी, सबसे पहला काम हम क्वेश्चन में क्या करते हैं? साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें दे क्या रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। हमें निकालना क्या है? बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में है? टैन में। तो यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा? टैन थीटा, यानी टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? डीसी, और बेस क्या हमारे पास? बीसी। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, और डीसी कितना है? 28.5, और बीसी कितना है? नहीं पता, बीसी हमने फाइंड आउट करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीसी बीसी √3 28.5, बीसी इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड में √3। अब √3 हम नीचे नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे √3 तो ये कितना हो जाएगा? 28.5 √3 अपॉन में 3। हमारे पास बीसी कितना आ गया है? बीसी कितना आ गया हमारे पास? 28.5 अपॉन में √3 अपॉन में 3, ये हमारे पास आ गया। हमें लेकिन निकालना तो ए भी था भाई। अब क्या करें हम? अब मैं क्या करें? अब देखिए, अब मैं इसको ले लूं ए डी सी। अब आप बोलेंगे पहले क्यों नहीं लिया? अरे भाई तब मेरे पास ये नहीं था,
या तो आप ये तो ले नहीं सकते ए बी डी, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, हम ऐसा तो ले नहीं सकते थे ना। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे वाले में से इसको माइनस कर दूंगी। तो चलिए निकालते हैं। इन राइट ट्राइंगल, ध्यान से देखते हैं, ए डी सी, ए डी सी, टैन किसका होगा 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास ऊपर, ध्यान से देखते हैं हम, परपेंडिकुलर कितना है गाइस हमारे पास 28 पॉइंट, यानी वही सेम है परपेंडिकुलर डीसी, अपॉन में ये क्या है हमारे पास एसी, एसी डीसी कितना हो गया हमारे पास 28.5, एसी कितना है नहीं पता हमें, तो हम एसी के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एसी डायरेक्ट ही निकालते हैं ऐसी। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सॉरी नजर आ रहा है आपको, ठीक है, tan 30 डीसी अपॉन में एसी, इसकी मैंने वैल्यू लिख दी है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 28.5 अपॉन में एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, एसी मेरे पास आ गया है 28.5√3, ठीक है, ये मेरे पास आ गया है। लेकिन मुझे निकालना क्या है ए बी। अब क्यों ना मैं ये आ गया मेरे पास 28.5√3, ठीक है, ये पूरा 28.5√3 आया है, खाली ए बी नहीं आया, ये पूरी लाइन मेरे पास ए बी जो आ गई है वो आ गई है 28.5√3। इसमें से मुझे ये आधी लाइन पता है, ये है 28.5√3 अपॉन में 3। तो अब क्यों ना मैं इस पूरी एसी में से बीसी को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए बी आ जाएगा। तो चलिए यही करते हैं हम हमारे पास। अब हम ए बी निकालना है हमें, तो मैं क्या कर रही हूं, ए सी माइनस बी सी, ए सी कितना है मेरे पास 28.5√3 माइनस बी सी कितना है मेरे पास 28.5√3 अपॉन में 3। तो मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ 3 से, 28.5 मल्टीप्लाई 3, 15, 1 कैरी ऑन 25, 5, 1 कैरी ऑन नहीं, एक सेकेंड 2 कैरी ऑन 8, 5, तो ये आ गया 85.5√3 माइनस 28.5√3। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 15 में से 8 गए 7, 5, ठीक है 57√3 अपॉन में 3। अब हम इसको काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा, कैरी ऑन 19√3 मीटर। हमारे पास कितना आ गया है, हमारे पास ए बी कितना आ गया है 19√3 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हुई होगी। अगर नहीं हुई है, कोई भी इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।